नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ गंभीर है। अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए चेक बैरियर बनाए जा रहे हैं। ऊना में 5 और सिरमौर में 1 चेक बैरियर बनाया गया है, जिन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार पर बात आती है। बाली जी के कहने पे खनन थोड़ा बढ़ जाएगा। ज़मीन के ऊपर जाके देखें, आज सभी लोग वहाँ देखें कि खनन की क्या स्थिति है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार ने स्टेट्स के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए चेक बैरियर्स का काम जो है वो शुरू करवाया है। 5 बैरियर्स जो हैं वो ऊना के अंदर तैयार हो गए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर तैयार हो गया है, बड़ी जल्दी उसकी इनॉग्रेशन होगी। ये इसीलिए किया गया है कि इलीगल माइनिंग के ऊपर शिकंजा कसा जाए। और उसके साथ जो आपने सीमेंट वाला विषय कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीमेंट के रेट बढ़ते हैं, उस समय सरकार के ऊपर बात आती है, लेकिन आपके ध्यान में ये विषय रहे कि सीमेंट के दामों को नियंत्रित करने का सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो ये जिनका सीमेंट के जो मालिक हैं वही इस व्यवस्था को करते हैं। लेकिन हमने एक कोशिश की है, हम इसके ऊपर कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं, क्या कोई लेजिस्लेटिव लाया जा सकता है, कोई कानून बनाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो सीमेंट सरकारी तौर पे आता है, जिसका रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बोरी सस्ती मिलती है बाजार में, जो आम व्यक्ति को मिलती है उससे 100-150 रुपया कम रेट की जो वो बोरी, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि आम व्यक्ति को, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए। लेजिस्लेटिवली हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें हमें सफलता मिलेगी। शुक्रवार को डीआरडीए के सभागार में आयोजित जिला रेड क्रॉस कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी राकेश प्रजापति ने कहा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कोविड-19 के दौरान माह अप्रैल से सितंबर 2020 तक जिला में 188 लाभार्थियों की सहायता के लिए 8,85,737 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। डीसी ने कहा कि सोसाइटी को वर्तमान में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तथा अधिक से अधिक आय के स्रोत सृजित किए जाएंगे ताकि रेड क्रॉस की गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सके। आज जिस परिवेश में हम लोग मिल रहे थे, कोरोना का समय चला हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे नीडफुल लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारे पास रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता के लिए आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो रेड क्रॉस की इनकम है उसमें भी काफ़ी गिरावट हुई थी। उसी को लेकर आज मुख्यतः चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार से जो रेड क्रॉस की आमदनी उसको बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं कि हमारे कुछ मीटिंग्स हॉल तैयार हो रहे हैं, उनका भी जो इनकम होगा उसका कुछ 20 से 25% रेड क्रॉस को जाएगा। आने वाले समय में जो हमारे जिला मुख्यालय की पार्किंग है उसका भी ऑक्शन होना है, उसका भी लगभग 50% के आसपास जो उसमें अमाउंट होगा, जो मिलेगा उसका वो रेड क्रॉस को दिया जाएगा ताकि रेड क्रॉस की इनकम बढ़ सके। साथ ही कुछ और पार्किंग है जो रेड क्रॉस की ज़मीन पर आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं और जो कुछ दुकानें हैं जिनका रेंट नहीं आ रहा, कैसे उनका रेंट वापस हमको मिल सके, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी का भी गठन किया है। साथ ही अब क्योंकि डिमांड हमारे पास बढ़ती जा रही है रेड क्रॉस के माध्यम से, इसलिए एक छोटी सी कमेटी बनाई है रेड क्रॉस की, जिसके माध्यम से जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पर लोग फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमारे पास आते हैं उसको स्क्रीन किया जाएगा और जो जेन्युइन केसेस होंगे, ताकि हम खास करके जो बहुत जेन्युइन केसेस हैं, जो बहुत पुअर लोग हैं, उनकी मदद कर सकें। और इसके लिए जो सब कमेटी है वो भी गठित की गई है। वन मंत्री ने रिन्ना में 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य उप केंद्र तथा सदवा में 65 लाख रुपए की लागत से तैयार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि रिन्ना स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में सभी जरूरी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है ताकि लोगों को घर द्वार पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लगभग 84 लाख रुपए की इसमें जो राशि व्यय की गई है सारी सारी इसी सरकार के माध्यम से हुई है। और इसके अलावा एक नूरपुर का इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम दोनों का प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे पता है नूरपुर स्टेडियम के कई बार पत्थर लग चुके हैं और कई बार इसके ऊपर ड्रामेबाजी हो चुकी है। पर अब की बार मैं ये इस उम्मीद के साथ ये हमने काम किया कि ये इंडोर का किया और प्लस बाहर 6 ट्रैक का 400 मीटर का एथलेटिक स्टेडियम और उसके बाहर सैर करने के लिए सवेरे लोगों के लिए पूरी व्यवस्था और पार्किंग के 90 गाड़ियों की नीचे व्यवस्था और ऊपर पूरी एक मार्केट जिसमें 38 दुकानें बनेगी।
उसमें बेसमेंट भी बनेगा और उसके ऊपर बैंक्स के लिए प्रोविजन भी किया जाएगा। ये WYSS यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज इसकी ऑक्शन करेगी और ऑक्शन करके उसी पैसे के साथ इसका जो है कंस्ट्रक्शन करके हम उसको 1 साल के अंदर अंदर ये जो है हैंड ओवर कर देंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।